Good morning, good afternoon, good evening, students. This is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do our next lesson, Who I Am, class 6. So, before you read, in this lesson we look at what we are like. कहता है इस लेसन में हम देखते हैं भी हम किस तरह के हैं एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं भी, किस वे में तो एक जैसे हैं और किस वे में अलग अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. कहता है हम सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल हैं अलग अलग तरीके से, एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम सभी अलग अलग चीज़ों में माहिर या अच्छे भी हैं. एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वट यू आर लाइक. इसको पढ़ने के बाद आप सोचिए भी आप कैसे हैं, एंड वट यू इन्जॉय डूइंग, और आपको क्या करना पसंद है. सो इन दिस लेसन वी विल सी मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर एज आर टेलिंग देयर favorite activities, what they like to do in future, in the present. So let's see. So first of all, Radha is there, who is sharing her favorite activity. So Radha says, my favorite activity is climbing trees. तो राधा नाम की एक लड़की है जो आपकी ही एज की है, तो ये बता रही है कि जैसे मुझे तो पेड़ों पर चढ़ना पसंद है. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री. कहती हमारे घर के बाहर ही एक मैंगो ट्री है, विच आई लव टू गो अप, जिस पे मुझे चढ़ना अच्छा लगता है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट. इसकी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं, स्प्रेड आउट हैं. स्प्रेड होता है फैलना. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. तो बड़ा ही आसान है पेड़ पर चढ़ना. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन फॉक ऑफ टू ब्रांचेस. और वो जो फैली हुई टहनियाँ, उन पर बैठना मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. और फिर राधा कहती है कि मेरी मदर बोलती है भी लड़कियों के लिए ये समझदारी, सेंसिबल ये नहीं, समझदारी की बात नहीं है पेड़ों पर चढ़ना. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू. पर एक बार क्या हुआ, दोपहर के बाद मम्मा भी खुद भी पेड़ पर चढ़ी हुई थी. एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर. और हम दोनों वहाँ बैठ गए. सिट की सेकंड फॉर्म है सैट. टॉकिंग एंड ईटिंग रो मैंगोज. रो मैंगोज मीन्स कच्चे आम. और हम वहाँ कच्चे आम बैठ के पेड़ पे दोनों, मदर और डॉटर दोनों खाती रहीं. वेन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब कहती है, मैं राधा बोलती है, जब मैं पेड़ के ऊपर बैठी होती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड. मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सारे संसार पे शासन, और यानी रूल कर सकती हूँ. देन सेकंड student is there who is sharing his experience, named Nasir. He says, when I grow up, कहता जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. तो मैं सीड कलेक्टर बनूंगा. सीड कलेक्टर, सीड होता है बीज, राइट. वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आर विलेज एंड एवरी ईयर. कहता हमारे गांव के अंदर हमारे ना कॉटन फील्ड हैं, एंड एवरी ईयर, और हर साल माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आर कॉटन प्लांट्स. और हर साल मेरे पापा को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है सीड्स, बीज वगैरह खरीदने के लिए, कॉटन प्लांट्स के लिए. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो. कहता मेरे दादाजी कहा करते थे कई साल पहले, ही कुड कलेक्ट सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. कहता मेरे दादाजी कहा करते थे पहले बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इन्हीं पौधों से ही हमको अगले साल के लिए बीज मिल जाया करते थे. बट टुडे दैट डजेंट वर्क. पर आज वैसा नहीं है. सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स. तो हमें बीज खरीदने के लिए, नए बीज खरीदने के लिए पैसा हर साल लगाना पड़ता है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज़ सो. कहता है, नासिर कहता है मैं पता करना चाहता हूँ भी ऐसा क्यों है, भी पहले जैसे हुआ करता था अब ऐसा क्यों नहीं होता, अब क्यों खरीदने पड़ते हैं. तो मैं इस पर जैसे मैं कुछ करना चाहूँगा, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बड़ा होकर. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन. और मैं ये भी सीखना पसंद करूँगा भी बीजों को कैसे संभाल के रखें. प्रिजर्व होता है संरक्षित रखना चीज़ों को. अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हमको हर साल पैसा ना लगाना पड़े. देन थर्ड वन इज़ रोहित, हु इज़ शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस among us. What he says, let's see. If I had a huge amount of money, कहता अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल. मैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग ही करूँगा.
आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। कहता मैं न्यूजीलैंड के जो माउंटेन्स है वो देखना पसंद करूँगा, वो देखना चाहता हूँ। बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। कभी इसने मैगजीन देखी होगी, उसके अंदर वो बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और फिर वो कहता अमेजन रिवर के अंदर भी मैं राफ्टिंग करना का भी मेरा बहुत मन है। वो राफ्टिंग करते हैं ना, देखा होगा आपने। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल। कहता मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, लक्षद्वीप के जो बीच हैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल, और वहाँ पे डाइव यानी यानी गोते लगाना, जैसे कोरल देखने के लिए मैं वहाँ गोते लगाना पसंद करता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा। अब ये उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है एक, वहाँ भी जाना चाहता है। द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, या फिर जो चाइना की ओल्ड सिटी है बीजिंग, वहाँ पे। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, वो जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं वहाँ भी ये उनको देखना चाहता है। बट वट आई एक्चुअली इन्जॉय सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। पर ज़्यादा इसको क्या पसंद है, नेचर से इसका टच ज़्यादा है, बजाय के कहता ओल्ड बिल्डिंग के, पुरानी कोई इमारतें देखने के। देन नेक्स्ट वन इज सरबजीत। लेट्स सी व्हाट ही सेज। कहता है व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। कहता मेरे को गुस्सा, सर्वजीत कहता है मेरे को गुस्सा तब आता है जब मैं कोई बात सच बता रहा हूँ और लोग उस पर विश्वास ना करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई couldn't डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक। कहता जैसे उदाहरण के लिए भी मैं मेरे टीचर को यूँ बोलता हूँ मैं इसलिए मेरा काम नहीं कर पाया क्योंकि मैंने मेरी जो नोटबुक थी रवि ने ले ली थी मेरे से, एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और मुझे वो वापस रिटर्न करना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजेंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर दूसरा एग्जाम्पल में ले लो, भी घर पे भाई के साथ लड़ाई हो गई तो मैं जब मेरे मम्मी पापा को कहता हूँ भी मेरी नहीं, छोटे भाई की गलती थी जिसने फाइट स्टार्ट करी। या और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स। या फिर मैं मेरे टीचर को यूँ कहूँ भी मैंने सच में बहुत स्टडी की थी, बहुत मेहनत की थी, हालांकि मेरे नंबर बैड मार्क्स आए हैं टेस्ट में। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और सब ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और जो उनके चेहरे के हाव भाव होते हैं वो मुझे सच में गुस्सा दिलाते हैं। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कई बार तो मुझे मेरे शूज़ को देखना पड़ता है। एंड काउंट टू 10 तक मैं गिनता हूँ, सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये चीज़ को हाइड कर पाऊँ, ना दिखाऊँ कि मुझे गुस्सा आया हुआ है। यानी ये अपने शूज़ को देख के 1 to 10 तक काउंटिंग करता है, जिससे वो गुस्सा दिखाई नहीं देता। देन डोलमा गर्ल इज़ देयर व्हेन आई ग्रो अप, शी सेज। वो कहती है जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहती मैं तो बड़ी होकर प्रधानमंत्री बनूंगी इंडिया की। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से। कहती है लोग हंसते हैं जब मैं ये बात कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। और एक और बात बताती है भी क्लास में जब जब भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से ही हेल्प लेते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। और जब स्कूल में कुछ खास करना होता है तो टीचर्स को मेरे पे पूरा ट्रस्ट होता है भी ये संभाल लेगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मैं सबके लिए अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल। कहती मैं चाहती हूँ कि हमारे सबके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स हों, रोड्स अच्छे हों, स्कूल्स अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेस एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और कहती है मुझे पूरा विश्वास है हमारे इंडिया में जैसे बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, इन्वेंट यानी खोज करेंगे। क्योर्स होता है इलाज की, डिजीज़ होती है बीमारियाँ। तो जो बीमारियाँ हैं जिनके अभी तक इलाज नहीं है वो इलाज खोज लेंगे। एंड सेंड स्पेस शिप टू मार्स, और मार्स में एक स्पेसशिप भी भेजेंगे। देन पीटर इज़ देयर, ही सेज माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। कहता है मेरा जो फेवरेट डे है वो मंथ का सेकेंड संडे होता है। ऑन दिस डे आर होल फैमिली ऑलवेज गोज़ टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म।
इस दिन हम सभी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में. माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर. कहता है एडवांस में मेरे पापा क्या करते हैं, टिकट लेके खरीद के रखते हैं, और मेरी दादी माँ, मम्मी पापा, मेरे 2 भाई और मैं सभी बस में हम वहाँ जाते हैं. इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और इंटरवल में पापा क्या करते हैं, हमारे सबके लिए पीनट्स लेते हैं. एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अंधेरे में बैठता हूँ हॉल के अंदर और मूवी देखते हैं, खाते हैं, तो बड़ा मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है. आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम. उसके बाद हम क्या करते हैं, we always stop to eat ice cream. Everyone is in good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. फिर उसके बाद क्या है, ये कहता है भी हम सब, एवरीवन इज़ इन गुड मूड, और सभी का हमारा मूड बहुत अच्छा होता है. वी ऑल फील वेरी लकी, हम सभी बड़ा लकी फील करते हैं. दैट वी आर सच इन हैप्पी फैमिली, हम एक हैप्पी फैमिली का हिस्सा हैं. सो दीज आर द 3 क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चन हैं आपके जो फिलअप्स में हैं, ये मैं आपको भी सेंड कर दूंगा. एंड आफ्टर देन ट्रू फॉल्स, यस, ये भी सेंड हो जाएंगे. ट्रू फॉल्स ही हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है. फिर ये सेकंड पार्ट में है मल्टीपल इंटेलिजेंस है. मल्टीपल इंटेलिजेंस में बताया गया है आपकी किस तरह की इंटेलिजेंस होती है. जैसे देखिए, विजुअल इंटेलिजेंस है, वर्बल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है. विजुअल इंटेलिजेंस वो होती है जो आप देख के कोई चीज़ अपनी फिर दिमाग का यूज़ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं. और ये वर्बल इंटेलिजेंस है जो बोल के यूज़ होती है. मैथमेटिकल है जो लॉजिक लगा के पजल वगैरह आप जो क्लियर करते हो उसमें यूज़ होती है. राइट, यू विल टेक अ रीडिंग ऑफ दिस. भी किस किस इंटेलिजेंस से आप क्या बनते हैं इसके अंदर बता रखा है आप सब कुछ. राइट, दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स. ये बॉडीली इंटेलिजेंस है, जैसे कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स कैसे होती हैं. म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हैं, आपने देखा जो म्यूज़िक में आगे बढ़ते हैं, सिंगिंग में, विस्लिंग, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ये सब म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है. इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, अंडरस्टैंड, दूसरों को समझता है आदमी. यू ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का नज़रिए से समझते हैं आप. ठीक है, किन चीज़ों में अच्छे होते हैं, इसकी आपने रीडिंग लेनी है. और ये फिर आ जाते हैं इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट. ये क्वेश्चन आंसर है. दीज आई विल सेंड यू सून, अभी कर ही दूंगा मैं. राइट, और बाकी का जो बुक वर्क है स्टूडेंट्स, ये बाद में आपको करवाया ही जाएगा. सभी रीडर के जितने भी हम लेसन कर रहे हैं, इनका लास्ट में जो बुक वर्क है वो दोबारा से लास्ट में करवाया जाएगा. अभी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर पे ही हैं. इस लेसन के वर्ड मीनिंग तो है नहीं, ओनली क्वेश्चन आंसर्स हैं. 3 4 हैं समथिंग. ओके, so I hope you understand the lesson that students are telling of your age. They are of your age, right? Okay, see you, bye bye.